देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अपने आने जाने के लिए करते हैं, उसका किराया सुनकर आप चौंक जाएंगे। बिहार सरकार 2022 से चिप्सन कंपनी का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही है और सरकार हेलीकॉप्टर पर सालाना 24 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और इसका हर महीने 2 करोड़ रुपए किराया है। इसके साथ ही एजेंसी डिमांड ऑन कॉल पर हेलीकॉप्टर और प्लेन मुहैया करवाती है और इस भारी भरकम रकम को बिहार सरकार इस एजेंसी से सर्विस लेने के लिए देती है। अब सवाल यह है कि आखिर बिहार सरकार की कैबिनेट में जब आपको बताएं कि पिछले साल पहले कैबिनेट ने एक जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर लेने के लिए अप्रूवल वो ले चुकी है, तो अब तक ये क्यों नहीं हो पाया? इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अपना हेलीकॉप्टर नहीं है। नीतीश कुमार अगर किसी भी सरकारी काम के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हैं तो उसके लिए किराया देना पड़ता है। इस किराए की कीमत करोड़ों में है, जबकि नीतीश कैबिनेट से एक हेलीकॉप्टर और एक जेट विमान खरीदने का अप्रूवल साल 2022 में ही मिल चुका है। यानी 3 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक प्लेन और हेलीकॉप्टर के लिए टेंडर नहीं निकल पाया है। इस वजह से बिहार सरकार भारी भरकम किराया प्राइवेट कंपनी को देती है। दरअसल बिहार सरकार की ये प्लानिंग साल 2022 में हुई थी। उस वक्त बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे। एक तरफ नीतीश विपक्षी एकता को एकजुट करने की कवायद कर रहे थे, तब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने नीतीश सरकार पर देश घूमने का आरोप लगाकर जमकर हमला बोला। हालांकि हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया इसके बावजूद आगे बढ़ी, लेकिन बिहार की सत्ता में 180 डिग्री का घुमाव आ गया। विपक्ष में बैठने वाली बीजेपी के साथ खुद नीतीश कुमार आए और सरकार बना ली। इसके बाद इस फैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने जब हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने का फैसला किया तो 6 से ज्यादा कंपनियों ने संपर्क साधा था। बोइंग, अगस्ता, एवीआईएस इन्वेंचर, टेस्ट्रॉन एविएशन, जेट सर्विस एविएशन एंड फ्लाईला इंडिया जैसी कंपनी टेंडर में शामिल होने के लिए संपर्क साध चुकी हैं। जहाज खरीदने के लिए ईओआई के बाद बात आगे नहीं बढ़ पाई है। ईओआई टेंडर जारी करने से पहले की एक प्रक्रिया है। इसमें मॉडल और दाम का जिक्र किया जाता है। इसके बाद टेंडर जारी होता है। फाइनेंशियल वीड ओपन के पूर्व प्री वीड मीटिंग बुलाई जाती है। फिलहाल ये सब पेंडिंग है। सरकार का नया विमान 10+2 सीटर होगा। कम समय में लंबी दूरी तय करेगा, साथ ही कम लंबाई वाले रनवे पर उतर सकेगा। जेट इंजन एक बार में 2500 किलोमीटर तक उड़ान भरेगा। नया जेट विमान डबल इंजन वाला होगा। लेटेस्ट जनरेशन और नेविगेशन से युक्त होगा। रात में भी सफर करने में आसानी होगी। नए हेलीकॉप्टर को भी किसी भी हेलीपैड पर उतारा जा सकता है। अभी नीतीश सरकार 2022 से चिप्सन कंपनी का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही है। इसका हर महीने 2 करोड़ रुपए किराया है। एजेंसी डिमांड ऑन कॉल पर हेलीकॉप्टर और प्लेन मुहैया करवाती है। सरकार एजेंसी को 2 तरह से किराया देती है। पहला फिक्स्ड चार्ज और दूसरा प्रति घंटे का चार्ज। 6 और 8 सीटर प्लेन महीने में अगर 30 घंटे उड़ान भरेंगे तो नीतीश सरकार कंपनी को 2 करोड़ रुपए किराया देती है। कम उड़ने और नहीं उड़ने पर भी इतना किराया देना होगा। 30 घंटे से ऊपर की उड़ान पर हर घंटे का किराया 1.5 लाख रुपए। नाइट स्टे के लिए किसी तरह चार्ज नहीं किया जाता। मुख्यमंत्री मर्सिडीज बेंज स्टाइल की एयरबस H145 का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी 2 इंजन लगे हुए हैं। 2 रियर क्लैम शेल दरवाजे, आसान लैंडिंग और एग्जिट है। इस हेलीकॉप्टर में 8 यात्री आराम से बैठ सकते हैं।
हेलीकॉप्टर का इंटीरियर लेदर और वुडन के कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया है। हेलीकॉप्टर में हमिंग बर्ड की तरह सटीकता से उड़ने, आगे बढ़ने, मंडराते रहने, गोता लगाने, तंग जगहों पर नेविगेट करने और बहुत कम जगह में लैंड करने की क्षमता है। सरकार के पास 2 विमान और 1 हेलीकॉप्टर हैं। एक विमान एयर C-19 खराब पड़ा है। एक विमान और है लेकिन उपयोग में नहीं है। बिहार में एक हेलीकॉप्टर डॉल्फिन है। मुजफ्फरपुर में हेलीकॉप्टर खराब हुआ था, पटना लाया गया लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर में खराब हुआ डॉल्फिन हेलीकॉप्टर हाल ही में पटना लाया गया लेकिन अब तक इसे ठीक नहीं किया जा सका। विमानों के रख रखाव के लिए सरकार को अब कोई एजेंसी नहीं मिली है। बता दें कि बिहार सरकार के पास आजादी से पहले भी अपने विमान रहे हैं। 1950 में कांग्रेस सरकार ने बिहार राज्य वायु संगठन निदेशालय की स्थापना की, जिसमें पुष्पक विमान का इस्तेमाल होता था। शुरुआत में परिवहन विभाग इसकी देखरेख करता था, लेकिन बाद में इसे वित्त विभाग और अब कैबिनेट सचिवालय के अधीन रखा गया। बहरहाल एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव का वक्त आ गया है। सीएम नीतीश के लिए हेलीकॉप्टर लेने की सुगबुगाहट भी तेज होने लगी है। अब देखना होगा कि बिहार सरकार इस बार अपना जेट और हेलीकॉप्टर ले पाती है या नहीं। बिहार से भारत 24 के लिए सर्वेश सिंह की रिपोर्ट।